नमस्ते बच्चों। आज हम चुंबक के बारे में कुछ नया जानेंगे। हम जानते हैं कि चुंबक की खींचने की शक्ति यानी अट्रैक्टिंग पावर उसके दोनों सिरों पर होती है। यह दोनों सिरों मैग्नेट के पोल्स कहलाते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या सभी मैग्नेट के दोनों पोल होते हैं। क्या होगा अगर हम एक चुंबक को बीच में से काट दें यानी उसके दो भाग कर दें। अगर हम कोई चुंबक को बीच में से काट देते हैं तो आपको यह लग रहा होगा कि एक भाग को नॉर्थ पोल मिलेगा और दूसरे भाग को साउथ पोल। गलत। चौंक गए ना। चलो टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम एक चुंबक को बीच में से काट देते हैं और उसके दो भाग बना देते हैं तो दोनों ही भाग एक नए चुंबक की तरह काम करेंगे और दोनों में ही नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होगा। हम इस भाग को टेस्ट कर सकते हैं। हम अपना वही टेस्टर मैग्नेट लेके आएंगे इस मैग्नेट के पास और हम पाएंगे कि ऑपोजिट पोल यानी विपरीत छोर पास में आते हैं और समान छोर दूर जाते हैं। हम अगर उस छोटे मैग्नेट्स को और छोटे पार्ट में भी डिवाइड करें तो हम यह पाएंगे कि हर एक छोटा भाग अपने आप में एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों है। इसका मतलब यह है कि हम एक मैग्नेट को छोटे छोटे भाग में काट देते हैं तो हर एक भाग एक अपना चुंबक जैसे कार्य करता है और उसके खुद के नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं। अगर हम एक चुंबक को रस्सी से टांग देते हैं तो चुंबक का एक सिरा हमें उत्तर दिशा दिखाएगा और वह सिरा चुंबक का नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ पॉइंट करेगा यानी वह चुंबक का साउथ पोल है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके से लटकाए गए चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा की तरफ ही क्यों पॉइंट करते हैं, ईस्ट वेस्ट की तरफ क्यों नहीं, यानी पूरब पश्चिम की तरफ क्यों नहीं? इसको समझने के पहले हम अर्थ के बारे में जानते हैं यानी पृथ्वी के बारे में। आपको पता ही होगा कि अर्थ एक एक्सिस के आजू बाजू रोटेट करता रहता है यानी घूमता रहता है और उसके ऊपर का सिरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे का सिरा ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब अर्थ के बारे में एक और मजेदार बात जानिए। अर्थ भी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य करता है। हैं? वह कैसे? मुझे पता है। अब आप यह सोच रहे हो कि अर्थ के कौन से दो मैग्नेटिक पोल्स है अगर अर्थ भी एक चुंबक है। तो अर्थ के भी दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और वह दोनों बर्फ से ढके हुए हैं। चलो पता लगाते हैं वह कौन से है। हम अपने लटकाए हुए चुंबक पर फिर से आते हैं। अब इस चित्र में एक और बड़ा चुंबक आ गया है यानी अर्थ और हमें पता है कोई भी दो चुंबक के विपरीत छोर पास में आते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यह होना चाहिए कि अर्थ और हमारे लटकाए गए चुंबक दोनों के विपरीत छोर एक दूसरे के पास आना चाहिए, है ना? तो क्या इसका मतलब यह है कि लटकाए गए चुंबक का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ खींचा जाना चाहिए और लटकाए गए मैग्नेट का साउथ पोल
अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ खींचा जाना चाहिए? नहीं, यह गलत है। कंफ्यूज हो गए हैं ना? चलो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अभी तक हम जो अर्थ के दोनों पोल्स की बात कर रहे थे वह अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल से, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से या दिशा के हिसाब से उसे नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है। पर अर्थ के अंदर जो चुंबक है उसके मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल वह बिल्कुल उल्टी तरफ लोकेटेड है। अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल उसके ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं वह बीच का जो अर्थ का मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नीचे की तरफ यानी अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है यानी ऊपर की तरफ है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोई एक चुंबक को लटकाते हैं तो वह क्यों नॉर्थ और साउथ दिशा की तरफ ही दिखाता है। इसलिए क्योंकि लटकाए गए चुंबक का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ खींचा जाता है और लटकाए गए चुंबक का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ खींचा जाता है। तो इसी प्रकार एक कंपास भी कार्य करता है जो हमें नॉर्थ साउथ की दिशा बताने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। चुंबक के साथ और मज़े करो, फिर मिलेंगे। बाय बाय।